हेलो बच्चों, वेलकम टू द एन सीरीज ऑफ न्यू मास फिजिक्स फॉर क्लास 9th। तो आज का लेक्चर 2 है और लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था? पहले लेक्चर में हमने देखा मोशन क्या है, मोशन कितने टाइप का होता है और क्वांटिटीज कितने टाइप की होती है और मोशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये चीजें पढ़ी। आज उन फैक्टर्स की बात करेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो, है ना। तो मोशन का चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और उसमें पहली चीज क्या बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। किसकी बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या है ये सीखेंगे। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। बाकी और चीजें अगले लेक्चर में पढ़ते रहेंगे। छोटे छोटे लेक्चर बनाओ, अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक शॉर्टेस्ट पाथ को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ समझ लो। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो तुम्हारा घर है, मान लो क्या है तुम्हारा घर, सुंदर सा प्यारा सा घर है और यहाँ मम्मी बैठी है तुम्हारा इंतजार कर रही है। और यहाँ क्या है? ये तुम्हारा है स्कूल। क्या है बच्चों? ये तुम्हारा स्कूल। ये रहा भाई स्कूल की बिल्डिंग, खतरनाक सी है ना, स्कूल है ये तुम्हारा। अब हुआ क्या, तुम्हें घर से स्कूल जाना है। अरे सर क्यों सुबह सुबह ऐसी बातें कर रहे हो, स्कूल भेजो मत हमें, हम यहीं सही है ना। तो देखो हमें क्या करना है, घर से स्कूल जाना है। तो स्कूल जाने के हैं दो रास्ते। पहला रास्ता सीधा सीधा जा रहा है ए से बी तक, और दूसरा जिस रास्ते लड़कियां जाती हैं, है ना, जिस रास्ते घर से निकल के मम्मी हम स्कूल जा रहे हैं और लड़कियां सीधा सीधा बेचारे गर्दन नीचे हो करके डायरेक्ट स्कूल चली जाती हैं। लेकिन जो कुछ शैतान लड़के होते हैं वो सीधे रास्ते नहीं जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो इस रास्ते से जाते हैं, वो टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाते हैं कि ये गए पान की दुकान पे रुके, यहाँ रुके और चले गए भाई घर स्कूल, घर से, है ना, लेट पहुंचे। लेकिन क्या करें, आदत है भाई, लेट तो पहुंचना ही है। तो हुआ क्या कि तुम ए से बी, है ना, स्कूल, वो घर से तुम्हें कहाँ जाना है? स्कूल जाना है। ये क्या है? होम। और वो क्या चीज़ है तुम्हारा? हाउस, वो स्कूल। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्टेंस क्या हुई। मैंने बताया शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और लॉन्गेस्ट पाथ क्या होता है? वो होता है डिस्टेंस। तो जिस रास्ते लड़कियां जा रही हैं बेचारी सीधी सी, है ना, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें घर से स्कूल और स्कूल से घर आना है वापस। लेकिन जिस रास्ते से लड़के जा रहे हैं, है ना, जिस रास्ते से लड़के जा रहे हैं शैतान, वो क्या होगा? वो डिस्टेंस होगी, क्योंकि वो छोटा पाथ तो कभी चूज करेंगे नहीं। हाँ, स्कूल से आते वक्त भले ही कर ले, लेकिन जाते टाइम तो वो लॉन्गेस्ट पाथ ही चूज करेंगे। तो ये जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा ये होती है डिस्टेंस। तो आई बात समझ में? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। तो ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये वाला पाथ कौन सा कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। ये क्या कहलाता है? डिस्टेंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं भैया एक्स से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। यूनिट क्या है इसकी? मीटर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। क्वांटिटी कैसी है? तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है भैया? वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इट कैन बी, ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। निगेटिव भी, पॉजिटिव और जीरो भी। ये कैसे? मान लो तुम्हारा पॉइंट नंबर ए है, ये पॉइंट ए से पॉइंट पी पे पहुंचे सीधा सीधा, बिल्कुल। पॉइंट ए से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर। मान लिया तुम सीधे सीधा पॉइंट ए से बी पे पहुंचे, है ना। डिस्प्लेसमेंट समझना ध्यान से। तो हुआ क्या, पॉइंट ए से पॉइंट पी पे पहुंचे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक्स। एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ? 5 मीटर। बात सही है। लेकिन अगर तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचे, वहां पे कुछ काम किया, वापस बी से ए पे आ गए, जैसे पहुंचे ए से बी पे वैसे ही
बी से ए पे आ गए, जाते हुए भी 5 मीटर डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट रहा और आते हुए भी 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट रहा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखो, व्हेन ए टू बी, ये तो ए से बी है केवल, ए से बी के केस में, और ये ए से बी एंड बी से ए, ऐसे होगा। तो क्या होगा देखो, जाते वक्त +5 मीटर, अरे जा रहा है ऐसे तो प्लस, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है और ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट वाली निगेटिव डायरेक्शन होती है। सीधी सी बात है, कोई चीज सीधा चल रही है तो पॉजिटिव, पीछे को आ रही है तो निगेटिव। तो ये पॉजिटिव आगे चला और ये वापस आ रहा है तो -5 मीटर हो जाएगा, -5 से +5 कट जाएगा, क्या बचेगा 0। तो हुआ डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये रहा पॉजिटिव, 0 भी हो सकता है, ये रहा 0, और निगेटिव कैसे होगा, निगेटिव और देखते हैं। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना, यहाँ ऐसे लिखता है, हेडिंग डला करके लिखते हैं यहाँ। तो 1 मिनट रुक, तो इसे ठीक से लिखता है ना, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करेंगे भाई हम, मान लो देखो ये है पॉइंट ए और यहाँ से पॉइंट बी पर 10 मीटर की दूरी पर, नया क्वेश्चन कर रहे हैं स्टार्टिंग, 10 मीटर की दूरी पर है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की दूरी कितनी है, 10 मीटर, एक ही रास्ता है जाने का, वही शॉर्टेस्ट पाथ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू प्लस का 10 मीटर। कोई दिक्कत, क्योंकि ए से बी पे पहुंच गए तुम। तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है कि तुम केवल जा रहे हो सीधा, है ना, अरे एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर के रुक गए। जैसे मान लो मैं यहाँ था और यहाँ से यहाँ आया, अब मैं यहीं रहूँ, तो ये मेरा क्या हुआ, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक, बात करते हैं निगेटिव डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। निगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है कि तुम जितना आगे चले उससे ज्यादा पीछे को चल दिए, जितना तुम आगे चले उससे ज्यादा पीछे को चल दिए। जैसे मान लो मैं 2 मीटर आगे चला और 2 मीटर से पीछे को कितना चला, 5 मीटर। तो आगे ज्यादा चला है, पीछे ज्यादा चला, ऑब्वियसली पीछे ज्यादा चला। तो ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। जैसे कि मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचे 2 मीटर में, 2 मीटर दूरी है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की। फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी पे पहुंचे तुम ऐसे, और ये कितनी दूरी है, 5 मीटर की। तो हमसे पूछा गया बताओ भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। हमसे क्या पूछा गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये बताना है। तो देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए से बी, है ना, ए से बी कितना हुआ +2, और फिर बी से सी कितना आया। अब देखो इधर की डायरेक्शन में क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और पीछे की डायरेक्शन में क्या लेते हैं, निगेटिव। तो बी से सी तो पीछे को आएगा ना, तो -5। तो कितना होगा, 5 में से 2 गए, -3 मीटर। तो एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट आया, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो किस डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल था, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल था। ठीक है, बात करते हैं जीरो डिस्प्लेसमेंट की। जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट तुम समझ गए होंगे, अब तो खुद बता दोगे, जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में कि सर ये होगा। जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, जितनी दूरी आगे उतनी दूरी पीछे। मान लो मैं यहाँ हूँ, यहाँ से यहाँ आया और वापस वहां से यहाँ आया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। ठीक है ना। चलो तो जैसे कि मान लो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और यहाँ से यहाँ चले कितनी मीटर, 1 मीटर है मान लो ये। फिर बी से वापस ए पे आए कितने मीटर, 1 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। x इज इक्वल टू ए से बी तक जाने के लिए +1, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। फिर बी से ए में आएंगे तो पीछे को निगेटिव, तो -1। इससे इस कर जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आई बात समझ में, क्या होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट और जीरो डिस्प्लेसमेंट। कोई शक वाली बात नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस, ये तो डिस्प्लेसमेंट था, अच्छे से समझ में आया, फिगर बना लेना है। डिस्टेंस नंबर 2 फैक्टर का नाम क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस समझते हैं डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस क्या होगा, ये जस्ट उल्टा, द लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, और डिस्टेंस क्या होगा, लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। ठीक है, तो चलो भाई तो लिखेंगे द लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी is called
डिस्टेंस। वही एग्जाम्पल देखो ऊपर वाला, ए से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चल के बी पे गए, तो ये डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली, और ये कौन सा होता है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि लॉन्गेस्ट पाथ तो ये है ना, तो ये डिस्टेंस हो गई। तो ऐसे ही क्या देखो बात है वही, डिनोटेड बाय, डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय, इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। यूनिट इसकी भी क्या होगी, यूनिट इसकी भी क्या होगी, मीटर ही होगी। क्वांटिटी ये कैसी है, ये भैया क्वांटिटी है हमारे पास स्केलर, क्योंकि डिस्टेंस है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ नोट लिखेंगे, इट कैन नॉट बी निगेटिव एंड जीरो। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव और जीरो नहीं हो सकती है, आई बात समझ में। जबकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव और जीरो नहीं हो सकती, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, आई बात समझ में। मान लो तुम्हारे घर से स्कूल तक की दूरी 5 मीटर है, मान लो तुम्हारे स्कूल से घर तक की दूरी 5 मीटर है, तो इस स्कूल से जब घर जाओगे, मान लो तुम्हारे स्कूल से घर तक की दूरी 5 मीटर है, और जब स्कूल से घर जाओगे तो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। कोई भी शहर का नाम पूछता है कि धामपुर से या कहीं किसी जगह से दूसरी जगह कितनी दूरी पर हो, तो दूरी बात करते हैं, दूरी, विस्थापन की बात नहीं करते, डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करते। हम किसी से भी रास्ता पूछते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई यहाँ से उसका घर कितनी दूर है, यहाँ से उसकी बाजार कितनी दूर है, मतलब दूरी की बात करते हैं। क्यों, क्योंकि दूरी ही ऐसी चीज़ है जो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक, तो बात करते हैं कैसे, तो ये हो गई भैया पॉजिटिव, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आई होप सब लोगों के समझ में अच्छे से आ गया होगा, कोई शक वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटिव, अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ, और अच्छा सा कॉन्सेप्ट है ना। तो क्वेश्चन करें भैया, चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या करें, क्वेश्चन कर रहे हैं हम। कौन सा क्वेश्चन करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा, क्वेश्चन तो देखो ये सबके लिए ही है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी। तो ये सबके लिए क्वेश्चन है ना, यही मेन क्वेश्चन है, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट देखो यहाँ फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, ये फर्स्ट पार्ट है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें यहाँ तो क्या दे रखा है, देखो ये है भाई हमारे पास क्या है, ये ए से बी, ये पाथ है, ये ए और ये बी है ना। इसकी रेडियस दे रखी है हमें कितनी, आर रेडियस है, और एक रास्ता इसका यहाँ से यहाँ तक जाने का ये है। ठीक है भैया, क्या है, एक रास्ता ए से बी तक जाने के लिए सीधा है और एक ऊपर को है। एक रास्ता तो ये है हमारे पास ये वाला, और एक रास्ता ये वाला। हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक बात याद रखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा डिस्टेंस क्या तो इक्वल होगा या छोटा होगा। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से या तो छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। मान लो किसी जगह से दूसरी जगह पर जाने का केवल एक ही रास्ता है, तो वही रास्ता डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो कहा जाएगा। तो डिस्टेंस भी उतनी ही होगी उस रास्ते की और डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही होगा। लेकिन अगर किसी जगह के दो रास्ते हैं, एक छोटा रास्ता और एक बड़ा रास्ता, तो बड़ा रास्ता डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस की कैटेगरी में आता है और छोटा रास्ता डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ। क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखो भैया, बात करें किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए से बी तक पहुंचने के शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला है या वो वाला है, तो सब जानते हैं ये वाला है सर। और ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के लिए ए बी जो होगा ये क्या होगा, इसका डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, देखो ये भी आर और ये भी आर, दोनों आर आर हो जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट आर प्लस आर विच विल बी इक्वल टू 2r। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमने समझ लिया कि 2r होगा इसके लिए। अगर डिस्टेंस की बात करें हम यहाँ, किसकी बात करें, डिस्टेंस की, तो देखो डिस्टेंस क्या होगी। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होगी यहाँ, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉन्गेस्ट पाथ। लॉन्गेस्ट पाथ है ये वाला, ये क्या चीज़ है, सर्किल की। ये सर्किल की क्या होती है, सरकमफेरेंस। और सर्किल की सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर पूरे सर्किल के लिए,
और ये क्या चीज है, सेमी सर्कल, तो 2 पाई आर अपॉन 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा पाई इंटू आर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमने अच्छे से कैलकुलेट कर लिया, एक है 2r और एक है पाई आर। तो पाई जानते हैं 22/7, पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पाई की वैल्यू याद रखना हमेशा क्या होती है, पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14, इन दोनों में से कुछ भी कह देते हैं इसे, है ना। तो ये था भैया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो मान लो हमारे पास एक क्लॉक है, ये क्लॉक दे रखी है, इस क्लॉक में यहाँ से ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12, है ना। तो क्लॉक है। अब इस क्लॉक की घड़ी है, घड़ी की इसकी जो वो है नीडल हैंड है इसका, जो इसका तो आवर हैंड है ये वाला, एक तो यहाँ है और दूसरा हैंड इसका क्या है भैया, यहाँ से यहाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 12 से 3, ये 12 से 3, सही है, कोई दिक्कत। अब हमसे क्या कहा है, अगर इसकी नीडल, सेकंड वाली नीडल की लंबाई कितनी हो, 2 मीटर हो, ये नीडल की लंबाई कितनी दे रखी है, मान लो 2 मीटर दे रखी है, तो हमसे कहा गया फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय सेकंड हैंड नीडल इन 1 मिनट। 1 मिनट में सेकंड वाली सुई कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है ये बताना है, ठीक है। 1 मिनट की बात है, तो 1 मिनट कहाँ से कहाँ तक होगा, 12 से चल करके वापस 12 पे घूम के आ जाए तो 1 मिनट कहलाएगा, सीधी सी बात है। ये हैंड वाली, ये जो सेकंड हैंड है, मतलब सेकंड वाली सुई है, ये 12 से चल के वापस 12 पे आ जाए तो क्या कहलाएगा, 1 मिनट। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें यहाँ, तो डिस्टेंस कितनी कवर की भाई इसने, डिस्टेंस कवर करेगा ये कितनी, देखो डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, घूम करके वापस यहाँ, तो सर्कमफेरेंस ही तो होगी इसकी, तो डिस्टेंस क्या होगी इसकी, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, जो कि 2 पाई आर, आर क्या है, रेडियस, रेडियस कितना है 2 मीटर, तो 2 मीटर, तो 2 2 जा 4, तो 4 पाई हो जाएगा यहाँ। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए 12 से स्टार्ट हुआ और 12 पे ही वापस आके रुक गया, 12 से स्टार्ट हुआ और 12 पे ही वापस आके रुका, तो जहां से चला वहीं पे वापस आ गया, जहां पे चला वहीं पे वापस आ गया, तो जहां से चल के वहीं पे वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा भैया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मतलब जिस पॉइंट से तुम चले अगर उसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। अगर जिस पॉइंट पे तुम चले उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगी, नॉन जीरो, मतलब डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी। जैसे 12 से सुई चली सेकंड वाली, वापस घूम करके 12 पे आ गई, तो डिस्टेंस क्या होगी, 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस कहलाएगी इसकी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 12 से चली, घूम करके वापस 12 पे ही आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, 0, है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये अंतर होता है। चलो भाई और क्वेश्चन करते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन है। 3rd नंबर में कहा है हमसे, ये पॉइंट ए है मान लो, ठीक है, ये यहाँ चला ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे है, ये यहाँ और ये यहाँ, ये है ए बी सी। ये दूरी दे रखी है भैया 3 मीटर की, ये डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 4 मीटर की हमें, और ये डिस्टेंस दे रखी है हमें कितने मीटर की, 3 मीटर की। और हमसे क्या पूछा है, ए से सी के बीच डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ए से सी तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस बताना है और क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो क्या लिखेंगे, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। ठीक है, तो डिस्टेंस तो बता सकते हो आप लोग आराम से। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी भैया लॉन्गेस्ट पाथ, पहले ए से बी फिर बी से सी। ए से बी कितना 4, बी से सी कितना 3, तो कितना रहेगा 7 मीटर, है ना। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए से सी डायरेक्ट छोटा पाथ ये है, अरे इन दोनों से छोटा तो हो जाएगा ये, और ये क्या होता है, ये पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे। कैसा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम लगाते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। पढ़ी होगी 9th क्लास में मैथ में, पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री का है ना,
पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ऐसे ही यही तो होगा वो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकाल लेंगे? अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या होता है? नीचे वाला, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या होता है? ऊपर वाला 3 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4 का 16, 3 का 9, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25। 25 का क्या होता है? 5 मीटर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट 5 आया है और डिस्टेंस कितनी आई है? 7 मीटर। तो यहीं से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है और डिस्टेंस बड़ी होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करेंगे ट्राई, वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है भैया? तो देखो मान लो ये हमारे पास पॉइंट ए है और यहां से ये चला, ये चला, ये गया यहाँ, ये गया वापस, ये आया यहाँ, फिर ये चला ऐसे, फिर नीचे आया, फिर ये वापस आया यहाँ और यहाँ आकर के ये रुक गया। ये ए से चला था और बी पे आकर के रुका। और हमसे क्या पूछा है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस से दे रखी है, देखो 3 मीटर ये हुआ और यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर ये हुआ। ठीक है, और ऐसे ये 2 मीटर हुआ यहाँ पे ये, और ये कितना हुआ? 4 मीटर ये दे रखा है हमें यहाँ पे, और ये कितना दे रखा है? 3 मीटर ये दे रखा है यहाँ से यहाँ, ये दे रखा है 4 मीटर यहाँ से यहाँ, ये दे रखा है 3 मीटर यहाँ से यहाँ, और ये दे रखा है 5 मीटर यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वो ए से बी तक जाने में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना पड़ेगा ये बताना है। तो क्या लिखेंगे? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, ए से बी जाने में। तो देखो बच्चों डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहाँ डिस्टेंस के लिए अगर हम बात करें, डिस्टेंस हो जाएगा s इज इक्वल टू डिस्टेंस ए से चलना बी पे, तो लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है? ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ से यहाँ 3 तो 3 प्लस यहाँ से यहाँ 4 तो 4 प्लस यहाँ से यहाँ 2 तो 2 प्लस यहाँ से यहाँ 4 तो 4 प्लस यहाँ से यहाँ 3 तो 3 प्लस यहाँ से यहाँ 4 तो 4 प्लस यहाँ से यहाँ 3 तो 3 प्लस यहाँ से यहाँ 5 तो 5। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 और 2 9 और 4 13, 3 16, 16 4 20, 28 मीटर हो गई क्या हमारे पास? डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए बच्चों, यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट पाथ तो ये होगा, तो कितनी होगी? ऊपर गिनो, देखो 4 और 4 8 और 4 12, मतलब सारे के सारे 12, 12 में से 5 गए 7, तो 7 मीटर बचे हमारे पास ये। तो कैसे लिखेंगे? 12 माइनस 5, तो कितना आएगा? 7 मीटर। ठीक है ना? तो कैसे गिनी हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए? जो सीधी लाइन ये वाली है, ये वाली हॉरिजॉन्टल, इन्हें गिन लो 1 2 3, इन तीनों को जोड़ दो, तो 4 और 4 8 और 4 12, 12 हो गए, और 12 में से नीचे वाली घटा दो तो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो आई बात समझ में? तो बच्चों ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें। बात करेंगे अगले फैक्टर की। अगला फैक्टर क्या माना जाता है? अगला फैक्टर क्या होगा? अगला फैक्टर होगा वेलोसिटी और स्पीड।